पहले श्लोक का वर्णन किया गया। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले भगवान क्या करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है इस श्लोक में बताया गया। बोले भगवान करते क्या है, भगवान का कार्य क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है। तो कहा सच्चिदानंद, भगवान कैसे हैं, बोले भगवान सत्य स्वरूप है। इस संसार, ये जो संसार हम देख रहे हैं ये क्या है, बोले ये नश्वर है, ये झूठा है। और सत्य कौन है, बोले सत्य है वो परमात्मा। अच्छा भगवान सत्य है कि नहीं ये बताओ, भगवान ही सत्य है। ये संसार जो हम देख रहे हैं ये नाशवान है। अच्छा अगर हम समझे कि हम सत्य हैं तो हम सत्य हैं क्या? अगर हम सत्य होते तो प्रतिदिन दिन पर दिन बदलते नहीं, बदल रहे हैं कि नहीं? आप घर जाकर के अपनी बचपन की फोटो उठा करके देखना, बचपन में हम कैसे थे और अब कैसे हैं और आगे कैसे होंगे। बोले व्यक्ति नश्वर है, ये जो संसार है वो नश्वर है, नाशवान है, व्यक्ति हर पल बदल रहा है। इसीलिए सत्य कौन है, बोले सत्य है वो परमात्मा जो कभी बदलता नहीं है, वो भगवान। जब यहाँ सृष्टि नहीं थी तब भी थे, यहाँ सृष्टि है तब भी है और यहाँ कोई नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। इसीलिए भगवान को कहा सत्य। फिर कहा गया बोले चित्त, बोले सबके चित्त में जो वास करने वाले हो वो है परमात्मा, वो है भगवान। फिर कहा गया आनंद। अच्छा ये आनंद क्या है, आनंद कहाँ आता है, बोले आनंद तो आता है भगवान की कथा में। अच्छा भगवान की कथा में ही आनंद आता है, भगवान के भजन में आनंद आता है। और आनंद किसका नाम है, आनंद किसका स्वरूप है, बोले आनंद स्वरूप है परमात्मा का। अच्छा है कि नहीं परमात्मा का स्वरूप? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब पूरे ब्रजवासियों ने क्या कहा, बोले नंद घर आनंद भयो। किसी ने ये क्यों नहीं कहा नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर लाला भयो? क्या कहा, बोले नंद घर आनंद भयो। बोले भगवान का स्वरूप क्या है, बोले आनंदमय स्वरूप है भगवान का। और अगर हमारे जीवन में यहाँ आनंद आ जाए तो समझ लेना हमारे जीवन में वो परमात्मा आ गया। अच्छा जब आप यहाँ से कथा सुन करके जाओ और किसी ने पूछा कि भैया कहाँ गए थे, तो आप कहोगे कथा में गया था भैया। अच्छा वहाँ कैसा लगा? और अगर आपने कह दिया कि भैया वहाँ तो मुझे आनंद आ गया, आनंद ही आ गया, तो समझ लेना कि आपके जीवन में आनंद नहीं, आपके जीवन में वो परमात्मा आया है, आपके जीवन में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब आ गया है। इसीलिए तो आपने कहा कि आनंद आ गया, क्योंकि आनंद स्वरूप है परमात्मा। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे है, बोले भगवान बड़े सुंदर है। इस श्लोक में वर्णन किया गया, बोले भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का कार्य क्या है, भगवान क्या करते हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो भगवान कैसे दिखते हैं, बोले भगवान है सच्चिदानंद, भगवान बड़े सुंदर है। फिर करते क्या है, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समय आने पर भगवान संहार भी कर दिया करते हैं। ये कार्य किसके हैं, बोले ये कार्य है उस परमात्मा के, ये कार्य है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के। इसीलिए महाराज कहा, बोले फिर भगवान के क्या करते हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। भगवान 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। कौन कौन से?
बोले मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं देहिक देविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हर व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और भगवान इन तीनों तापों का हरण करते हैं। कौन कौन से? बोले पहला ताप है देविक ताप, देहिक ताप। पहला है देहिक ताप। बोले देह के द्वारा उत्पन्न जो ताप है, देह के द्वारा जो उत्पन्न दुख है, इन्हें कहते हैं देहिक ताप। अच्छा, जैसे शरीर में कोई पीड़ा हो गई, मान लो किसी का सर दर्द कर रहा हो, पेट दर्द कर रहे हो, कमर दर्द कर रही हो, तो ये क्या है? बोले देह के द्वारा उत्पन्न हुए ताप है। भगवान की शरण में जाने से ये देह के द्वारा उत्पन्न जो ताप है, इनका भी भगवान हरण कर लिया करते हैं। मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर कहा देविक ताप। ये देविक ताप कौन से ताप है? बोले देवता भी कभी कभी दुख देते हैं। देते हैं कि नहीं? देते हैं। कैसे देते हैं? हाथ पांव दुखाते हैं। कैसे देते हैं? देवता कभी कभी दुख देते हैं। कब दिया था देवताओं ने दुख? जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपनी कन्नी उंगली पर, तब इंद्र ने बरसात की। इंद्र कौन है? बोले देवता। तो देवता कभी कभी दुख देते हैं कि नहीं? कितनी बारिश की, कितनी बरसात की? बोले 7 दिनों तक महाराज मूसलाधार बरसात होने लगी। तो ये इंद्र कौन है? बोले देवता। और ऐसे देवता भी कभी कभी दुख देते हैं। अच्छा, जैसे देवता महाराज मैयाएं तो बड़ी भोली भाली होती है। कहीं जा रही हो, रास्ते में मान लो मोटरसाइकिल से जा रही हो, आगे बेचारा भैया तो गाड़ी चलाता रहता है, पीछे मैया बैठी बैठी कहीं भिलड़ बाबा का मंदिर दिखा, डोली दिखी, तो हे भिलड़ बाबा मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, मैं यहाँ पर नारियल चढ़ा दूंगी। करती है कि नहीं? हाँ। या फिर कहीं भैरू बाबा दिखा, तो हे भैरू बाबा बस मेरा ये काम हो जाए, फिर तो मैं नारियल चढ़ा दूंगी, 1.25 मणि कर दूंगी, 1.25 किलो लड्डू का भोग लगा दूंगी। अच्छा, और मान लो भैरू बाबा ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। भिलड़ बाबा ने अगर आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी, अच्छा बाबा ने तो सुन ली, पर आपने फिर वो काम नहीं किया। क्या? बोले नारियल चढ़ाना था पर नहीं चढ़ाया। फिर वो देवता क्या करते हैं? बोले फिर वो देवता दुख देने लगते हैं। देते हैं कि नहीं? अच्छा, फिर कोई आप बोलते हो कि मानता रह गई अधूरी, और अब मानता पूरी करनी पड़ेगी। मानता करती है कि नहीं? नहीं है, करती है। तो ये जो मानता हम करते हैं इनको पूरी किया करो, या फिर मानता ही मत किया करो, क्योंकि फिर भगवान सोचते ना कि ये कब आएगा लेकर के, नारियल का कहकर के गया था, अभी तक आया नहीं। तो ये क्या है? बोले ये है देविक ताप। अच्छा, हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, ये भी कभी कभी दुख देते हैं ना, शनि शुक्र बुध गुरु, ये सब, तो ये भी कभी कभी दुख देते हैं। इसीलिए कहा, या व्यक्ति जब भगवान की शरण में आता है, व्यक्ति जब भागवत की शरण में आता है, तब क्या होता है? बोले भागवत महापुराण की कथा देहिक ताप को हरण करती है, देविक ताप को हरण करती है। फिर क्या है? बोले फिर है भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? बोले जितनी भी हम ये भौतिकता देख रहे हैं, जितनी भी हम ये सुख सुविधा देख रहे हैं, जैसे मान लो ये जो मोटरसाइकिल है ये बड़ा अच्छा साधन है, ये जो फोन है ये अच्छा साधन है, ये जो लाइट है बड़ा अच्छा साधन है ना, लेकिन कभी कभी अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो ये कष्ट देते हैं कि नहीं? अगर सावधानी हटी तो करंट लग सकता है, सावधानी हटी तो एक्सीडेंट हो सकता है। भौतिक सुविधा है बड़ी अच्छी, लेकिन सदुपयोग करना आना चाहिए। मोबाइल है तो अच्छा, लेकिन इसमें अच्छी चीजें भी है, इसमें बुरी चीजें भी है। इसका सदुपयोग करना हमें आना चाहिए कि हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। ये क्या है? बोले ये भौतिक वस्तुएं हैं, इनका सदुपयोग करना हमारे हाथ में है। इसीलिए कहा, बोले भगवान ऐसे भौतिक तापों से भी हमको मुक्ति दे दिया करते हैं। इसीलिए कहा, बोले देहिक देविक भौतिक तापा, भगवान तीनों प्रकार के तापों का हरण कर दिया करते हैं। इसीलिए कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान ने क्या किया? बोले महाराज व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, पूरी भागवत में कहीं पर भी
राधा जी का नाम नहीं लिखा है, कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। जहां जहां श्री लिखा है, ये श्री क्या है बोले, यही श्री जो है वही राधा रानी है। इसीलिए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम ऐसे श्री राधा माधव के चरणों में सारे भक्त मिलकर के वयम नुमः प्रणाम करते हैं। हम सब मिलकर के, अकेले प्रणाम नहीं किया गया। तो क्या किया बोले, ये श्री कौन है बोले, ये श्री है राधा जी। अच्छा देखो, आपने कितने ही फोटो में देखा होगा, जब भगवान अकेले खड़े होते हैं, भगवान कन्हैया, तो कैसे खड़े होते हैं बोले, वंशी लेकर के ऐसे खड़े होते हैं। और जब साथ में राधा रानी हो तो भजन पूरा राधा रानी के ऊपर है ना, और भगवान निश्चिंत होकर के वंशी बजाते हैं। तो यहाँ पर श्री लिखा है महाराज, अगर यहाँ पर श्री लिखा है तो ये क्या है बोले, यही राधा जी है। और हमारे जीवन में राधा रानी की कृपा अगर हो जाए तो महाराज क्या कहना, क्योंकि हमारे जीवन का आधार क्या है बोले, हमारे जीवन का आधार है राधा। हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए बोले, हमारे जीवन का आधार होना चाहिए राधा।